जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जोहार एजुकेशन हब परिवार में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक शानदार टॉपिक सीखने वाले हैं। वो टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज को बहुत ही बेहतरीन तरीका से आज हम लोग सीखने का चेष्टा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? परसेंटेज। तो सबसे पहली बात कि परसेंटेज क्या होता है सर, आखिर परसेंटेज क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज इसी शब्द में परसेंटेज का मतलब छुपा हुआ है। प्रतिशत, प्रतिशत क्या होता है? तो प्रतिशत में यही इसी शब्द में प्रतिशत, प्रतिशत में ही इसका मतलब छिपा हुआ रहता है। तो देखिएगा, प्रति मतलब क्या होता है सर? प्रति मतलब होता है एक, प्रति मतलब एक और शत मतलब 100। 100 का प्रति एक भाग को, 100 का प्रति एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। बात है समझ में? 100 का प्रति एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। अब जैसे 1%, 1%, 1% को हम 1/100 कहते हैं। परसेंट का मान बटा 100 होता है। परसेंट का मान क्या होता है? बटा 100 आता है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अब 1% यानी 100 का एक भाग, 100 का एक भाग कितना? 1 होता है। क्लियर है? उसी तरह से 100 का 2%, 2% को हम क्या लिखेंगे सर? 2% को हम 2/100, यानी 100 का ये कितना भाग है? 2 भाग है। 100 का 2 भाग कितना होगा? 2। 100 का 2% कितना होगा? 2। क्लियर है? क्लियर है। अब उसी तरह से अगर बोला जाए 10%, 10%, 10%, तो इसको हम क्या लिखेंगे सर? इस लिखने का तरीका क्या है? परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टा 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टा 100। और 10% को हम क्या लिखेंगे? 10% को हम कहें 10 और परसेंट का मान क्या होता है? बट्टा 100। ऊपर 1 जीरो, नीचे 1 जीरो, खत्म। तो क्या बचा यहाँ पे? 1/10, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/10। बात आया समझ में? क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर बोला जाए कि 500 का 1% कितना होगा? 500 का 1% कितना होगा? तो यहां पे ध्यान से देखिए, 500, ये 500 रुपया का 5% कितना होगा? तो 500 का 1%, 1% क्या होगा? तो यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे परसेंट का मान क्या होता है सर? बटा 100। इसको हम सॉल्व करें तो 500 का मतलब क्या होता है? गुना, और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा 100, 1/100। क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अब 2 जीरो, 2 जीरो खत्म, और 5 एकम 5, यानी 500 का 1% कितना आया? 5 आया। अब जानते हैं 500 का 1% 5 आया, तो 500 का 2% कितना होगा? 10 होगा। सिंपल सी बात है। 500 का 1% 5 आया, तो 500 का 10% कितना होगा? सॉरी, 500 का 2% कितना होगा? 10 होगा। होगा कि नहीं? अब उसी तरह से अगर बोला जाए 500 का 10%, 10% क्या होगा? तो अब जानते हैं 500 का मतलब क्या होता है? गुना, और 10% है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 10 बटा, परसेंट का मान क्या होता है? बटा 100। क्लियर है? अब यहाँ 1 जीरो, 1 जीरो खत्म, 1 जीरो 1 जीरो खत्म, 50 कम कितना होगा? 50। क्लियर है? क्लियर है। यानी 500 का 10% कितना होगा? 50 होगा। ये तो आप लोग पढ़ते आए हैं शुरू से। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है वो आज सीखिए। देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। इसका शॉर्टकट क्या है? जैसे 500 है, 500 है, इसका 10% बोला जाएगा। 500 का क्या बोला जाएगा? 10%। तो कुछ मत कीजिए, 10% बोला जाएगा ना, तो 1 जीरो यहां से और 1 जीरो यहां से उड़ा दीजिए। नहीं आया समझ में? इसका शॉर्टकट तरीका क्या है? अगर बोला जाए 500 का 10%, तो देखिए यहां पे 1 जीरो और यहां पे 1 जीरो उड़ा दीजिए। क्लियर है? तो यहां से 1 जीरो और यहां से 1 जीरो उड़ा देंगे। उड़ा दिए। अब बचा क्या? 50 एकम 50, यानी 500 का 10% कितना आया? 50। बात आई समझ में? आ गया। उसी तरह से अगर बोला जाए 500 का
500 का 23% क्या होगा? तो लफड़ा वाला बात है, इसको कैसे निकालें? तो इसको भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं सर, आप जानते हैं 500 का 10% 50 होता है। 500 का 10% कितना होता है? 50। तो 500 का 20% कितना होगा? 100। कोई डाउट है यहां तक? नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं 500 का 10% 50 होता है, तो 500 का 20% कितना होगा? 100 होगा। सिंपल सी बात है। और आप यहां पे ध्यान दीजिए, 500 का 1%, 500 का 1% कितना होता है? 5। तो 500 का 1% 5, तो 500 का 3% कितना होगा? 15 होगा कि नहीं? 500 का 3% कितना होगा? 15। 500 का 20% 100 और 500 का 3% कितना? 15। तो 500 का 23% कितना होगा? कितना होगा? 115। बात आए समझ में? नहीं आए समझ में? इसका क्या होगा? 115। अब इसको सॉल्व करके बनाएंगे तो ऐसा बनाना पड़ेगा, 500 गुना 23/100। 2 0 2 0 काटेंगे, इसके बाद काटने के बाद इसको गुना करना पड़ेगा, यानी इसमें बहुत लफड़ा है। अब गुना करने में तो 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 5 गुना 10 और 1 11, ऐसा गुना करना पड़ेगा। इसका बहुत शॉर्टकट ट्रिक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया। अगर बोला जाएगा सर, अगर बोला जाए, यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर बोला जाए कि 800 का 11% क्या होगा? 800 का 11% क्या होगा? तो इसको कैसे निकालिएगा? आप जानते हैं 800 का 10% 80, 800 का 10% 80 और 800 का 1% कितना होगा? 800 का 1% कितना होगा? 8। तो 80 और 8 कितना होगा? 88। क्लियर है? 800 का 11% कितना होगा? 88। ये आपका उत्तर है। बात आया समझ में? अभी तक नहीं आया? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर बताएं। एक मैं प्रश्न देता हूं लोगों को, 1000 का 33%, सॉरी 1000 का 32% क्या होगा? जल्दी बताएं। 1000 का 32% क्या होगा? आप यहां पे ध्यान दीजिए, 1000 का 10% कितना होगा? 100 और 1000 का 10% 100, तो 1000 का 30% कितना? 300। नहीं आया समझ? 1000 का 10% 100 होगा, तो 1000 का 30% कितना होगा? 300 होगा। और 1000 का 1% कितना होगा? 10 होगा। तो 1000 का 2% कितना होगा? 20 होगा। तो 1000 का 32% कितना होगा? 320। 1000 का 32% कितना होगा? 1000 का 32% 320। और ये रहा आपका आंसर। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? उसी तरह से अगर बोला जाए, अब अगर बोला जाए, यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर बोला जाए 1500 का 6% क्या होगा? 6% क्या होगा? तो जल्दी से बताइए, 1500 का 6% क्या होगा? आप जानते हैं 1500 का 1% कितना होगा? 15 होगा। 1500 का 1% 15 होगा और 1500 का 6% कितना होगा? तो 15 छो कितना होता है? 90। 15 चौक 90, यानी 1500 का 6% कितना होगा? 90 होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब प्रतिशत का यहां पे ध्यान से समझिएगा, प्रतिशत का दो बेसिक बात है, दो बेसिक पॉइंट है। पहला है आपका फ्रैक्शन, यानी भिन्न, और दूसरा है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। इसको हम लोग पूर्णांक भी बोलते हैं। क्लियर है? अब परसेंटेज को, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, मैं सबसे सरल शब्दों में बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे अब बोला जाएगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो आप जानते हैं सर 10% का मान क्या होता है? बट्टा 100। प्रतिशत का मान क्या होता है? बट्टा 100। तो यहाँ पे क्या होगा? 10/100। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा सर? 1/10।
1 बटा क्या आएगा 10। बात आया समझ में। उसी तरह से अगर बोला जाए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू, अब प्रतिशत का मान क्या होता है बटा 100, तो क्या होगा 30 बटा 100, 1 0 खत्म, तो क्या आएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा 10, यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 3 बटा 10। ये तो सीधा था, आप लोग बहुत आसानी से बना लिए। ठीक है, अगर ऐसा रहता कि 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तब क्या करते हैं सर, तब क्या करते हैं? इसके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। 12 को आप कितना से गुना कीजिएगा कि 100 बने, तो आप बोलिएगा सर 12 से गुना करने पर 100 नहीं बनता है। 100 नहीं बनता है, 100 के लगभग तो आता है, 100 के आसपास कितना आता है 12 8 96, 12 8 96, 12 नमा 108, यानी 9 बार में ज्यादा हो रहा है, हमको 100 आना चाहिए या तो 100 से कम आना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए कितना 12 8 96, 100 से कम आ रहा है, 100 तो नहीं आ रहा है लेकिन 100 से कम आ रहा है 96। तो कै बार में आया सर 8 बार में आया। कितना बार में? 8 बार में। तो 8 को हम कुछ नहीं करना है, अगर ऐसा पूर्णांक वाला रहे तो कुछ नहीं करना है, 12 को कितना से गुना कीजिएगा कि वो आपका 100 बने। तो 12 को हम 8 से गुना करेंगे तो 100 तो नहीं बनता है, 100 से कम आता है। कितना आता है 96। कै बार में? 8 बार में। कुछ मत कीजिए, बट्टा में 8 लिखिए और ऊपर में 1 लिख दीजिए, यानी 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा 1/8। ये निजा टेक्निक है। बात आ रहा है समझ में? उसी तरह से अगर बोला जाए 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? आप ऐसा कीजिए, इसको नॉर्मल तरीका से बनाइएगा। तो इसको कैसे बनाइएगा? देखिए 14 7 98 2 कितना होगा 100 बटे में 7, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको 1/100 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो इसको 1/100 से गुना करेंगे तो देखिए 1/100 खत्म, तो क्या बचा 1/7। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया 1/7। ये आपका पुराना मेथड हो गया। इसका न्यू मेथड क्या है? अब इसको कुछ मत कीजिए, ये 14 को पकड़िए और इसको कितना से गुना करने पर 100 आता है। तो 14 को आप कितना से गुना कीजिएगा ताकि 100 आए? तो 14 सत्ते 98, कितना से गुना कीजिएगा 7 से। 14 8 ज्यादा हो जा रहा है, 14 सत्ते कितना 98, तो कितना बार में आ रहा है 7 बार में। 7 बार में तो कुछ मत कीजिए, आप बट्टा में 7 लिखिए और ऊपर में 1 लिख दीजिए। ये सबसे शॉर्ट तरीका है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, और चैनल में आप लोग अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाने का जोरदार चेष्टा करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।